नमस्कार, मैं जुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ तहसील हुई ऑनलाइन, क्षेत्र के किसानों को मिलेगा लाभ। तहसीलदार के ई साइन शुदा हस्ताक्षर से मिल सकेगी जमाबंदी। पड़ाव तीसरे दिन रहा जारी, आज पूरे जिले में 1 घंटा चकाचौंध। नुकसान का सर्वे करा, खराबा में फसल बीमा क्लेम दिलवाने की मांग। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वृद्धा के कानों से बालियां छीनकर भागे बाइक सवार गिरफ्त में, घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद। अब खबरें विस्तार से। क्षेत्र के किसानों के लिए खुशखबर है, अब हनुमानगढ़ तहसील भी ऑनलाइन हो गई है। तहसील के ऑनलाइन अधिसूचित होने से क्षेत्र के किसानों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। वहीं पटवारियों पर भी कार्य का बोझ कम होगा। अब तहसीलदार के ई साइन शुदा हस्ताक्षर से जमाबंदी मिल सकेगी। गिरदावरी भी ऑनलाइन होगी। करीब 9 माह की मेहनत के बाद तहसील के ऑनलाइन अधिसूचित होने पर कलेक्टर नटमल डिडेल ने बुधवार को पटवारी, गिरदावर, भू अभिलेख निरीक्षकों को बधाई दी। पटवारी, गिरदावर व भू अभिलेख निरीक्षक करीब 9 माह से तहसील को ऑनलाइन अधिसूचित करवाने के कार्य में जुटे थे। आखिरकार मंगलवार शाम को इनकी मेहनत रंग लाई और हनुमानगढ़ तहसील भी ऑनलाइन हो गई। इससे पहले हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा, टिब्बी, रावतसर और नौहर तहसील पहले ही ऑनलाइन थी, जबकि भादरा तहसील हाल ही में 30 सितंबर को ऑनलाइन हुई थी। अब जिले की एकमात्र संग्रिया तहसील के ऑनलाइन अधिसूचित होने का कार्य शेष है। संग्रिया तहसील को भी ऑनलाइन किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर हनुमानगढ़ तहसील के ऑनलाइन होने की खुशी में पटवारी, गिरदावर, भू अभिलेख निरीक्षकों ने बुधवार को कलेक्टर नटमल डिडेल से शिष्टाचार भेंट किया और उन्हें धन्यवाद किया कि उनके निर्देशन में हनुमानगढ़ तहसील को ऑनलाइन करने का कार्य हुआ है। इस मौके पर राजस्थान पटवार संघ के हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पारिक ने बताया कि पिछले 8-9 महीने से हनुमानगढ़ तहसील को ऑनलाइन करने का कार्य जारी था। इससे तहसील के सभी पटवारी, गिरदावर सहित पूरा रेवेन्यू स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा था। कलेक्टर के निर्देशन में उनकी मेहनत मंगलवार शाम को सिरे चढ़ी और हनुमानगढ़ तहसील ऑनलाइन अधिसूचित हो गई। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने कलेक्टर से शिष्टाचार भेंट किया और उन्हें धन्यवाद किया। उनके निर्देशन में हनुमानगढ़ तहसील को ऑनलाइन करने का कार्य हुआ है। कलेक्टर ने भी उन्हें बधाई दी और साथ ही साधुवाद दिया कि उनकी मेहनत रंग लाई। आज हमारी हनुमानगढ़ तहसील में ऑनलाइन अधिसूचित हो गई है, जिसके उपलक्ष्य में हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से मिले हमें और उनको बधाई दी है और बधाई वितरण का कार्य किया गया है, जिसमें हमारे साथियों का दिन रात मेहनत की है। पटवारी, गिरदावर साथी है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके ऑनलाइन करने का कार्य संपूर्ण करवाया। हनुमानगढ़ तहसील ऑनलाइन अधिसूचित हो गई है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने कलेक्टर साहब से शिष्टाचार भेंट करी और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया कि श्रीमान के निर्देशन में ये काम हुआ। तो कलेक्टर साहब ने भी हमारे सबको, पूरे सब स्टाफ को बधाई दी है और बहुत बहुत साधुवाद भी दिया है कि आपकी मेहनत रंग लाई है। मैं बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन अधिसूचित होना किसी भी तहसील क्षेत्र के काश्तकारों के साथ साथ उसके LR स्टाफ और भू अभिलेख से संबंधित जो भी स्टाफ होते हैं उनके लिए सपने जैसा होता है। यहाँ पर ऑनलाइन होने से काश्तकारों को ई साइन शुदा तहसीलदार के साइन से जमाबंदी मिलेगी। म्यूटेशन ऑनलाइन होंगे। आपको ऑनलाइन नामांतरण के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको पटवारी जी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी काम में ऐसी दस्तावेज आपको प्राप्त होंगे जो ऑनलाइन होंगे। आपके जेब में मोबाइल से आप जमाबंदी निकाल पाएंगे। धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष किसानों व किसान कार्यकर्ताओं का पड़ाव बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के समक्ष सड़क के बीच लगाए गए धान की ढेरियों के पास लगाए गए टेंट के नीचे पड़ाव पर बैठे आंदोलनकारियों ने राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने तक पड़ाव जारी रखने की भी चेतावनी दी गयी। धान की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। राज्य व केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य व केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डंडे के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं। जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धान की सरकारी खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। परसों लाठीचार्ज हुआ जी, MSP के लिए आए थे तो कोई हमारी अभी तक तो कोई बातचीत उन्होंने सुनी नहीं है। पता नहीं उनका क्या प्लान है। कल को हम
1 घंटे का सांकेतिक बंद करेंगे हनुमानगढ़ को। जितने पॉइंट हैं हमारे, जैसे धौलीपाल साइड है, जंडाली है, रोडाली है, डबली टोल है, कोला टोल है, पीलीबंगा है, तो रावसर के बाद टोपरी है, नौर बादरा, पल्लू, सभी हो 1 घंटे का सांकेतिक वो जाम हो, ट्रैफिक जाम हो। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਨਿਹੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ 17 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ MSP ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने साडे ते निहत्थे किसानां ते वार कीते असीं उन्हां नूं सस्पेंड दी मांग करदे हां। संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के रामेश्वर वर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिले के सभी टोल नाकों पर रास्ते रोके जाएंगे। इसके अलावा शहर को जोड़ने वाले रास्तों पर भी चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी सरकार ने धान के अलावा मूंग, बाजरा, नरमा की सरकारी खरीद शुरू करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया तो गुरुवार को शाम 4 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कर आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठ करके कार्यक्रम बनाया है कि तमाम टोल नाके जिले के बंद रहेंगे, वहां रास्ते रोके जाएंगे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसके साथ साथ शहर को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, चाहे झंडावाड़ी है, रोड़ावाड़ी है, धूलीपाल है, इधर सतीपुरा है, इनको भी जो है पूरी तरह से बंद रखेंगे। वही 1 घंटे का टाइमिंग का है। इसके साथ साथ संगरिया, सीबी, रावतसर, नौहर और पीलीबंगा, इनमें भी जो है शहर को जोड़ने वाले रास्ते हैं वहाँ बंद रखेंगे। और अगर इसके बाद सरकार ने गेहूं की खरीद के, इसकी धान की, मूंग की, बाजरा की, नरमा की खरीद के बारे में, सरकारी खरीद के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया तो हम इसके बाद में जो है कल शाम को 4 बजे संयुक्त किसान मोर्चा बैठ करके आगे का कार्यक्रम तय करेगा। देश की बुनियादी ढांचे से जुड़ी संपत्तियां बेचकर 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने के खिलाफ सीटू की ओर से गुरुवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर बुधवार को जंक्शन में लाल चौक के नजदीक स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में सीटू जिला कमेटी की बैठक हुई। बैठक में रामेश्वर वर्मा ने बताया कि सीटू के बैनर तले मजदूरों की ओर से गुरुवार दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से देश के बुनियादी ढांचे से जुड़ी संपत्तियां बेचकर 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने के खिलाफ यह प्रदर्शन होगा। आज यहाँ लाल चौक हनुमानगढ़ जंक्शन में CITU की जिला कमेटी की मीटिंग हुई है और आज तय किया है कि जो किसान लगातार आज तीसरे दिन यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने धान की सरकारी खरीद के लिए जो बैठा है, वहाँ किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ, मजदूर भी उनके साथ थे, कई लोग घायल हुए, उसके विरोध में वो लगातार वहाँ धरना चल ही रहा है। और कल तमाम जो हमारे हनुमानगढ़ के जितने भी टोल नाके हैं वहाँ 11 बजे से 12 बजे तक चक्का जाम रखा जाएगा, सिर्फ 1 घंटे के लिए। वो हमारा सिंबॉलिक है, 1 घंटे के लिए चक्का जाम रखा जाएगा। और उसके बाद तमाम हम यहाँ लाल चौक से 1 बजे यहाँ से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मुख्य है कि पूरे देश में जो 6 लाख करोड़ रुपया सरकार, वो सारी जो हमारी चीजें हैं, चाहे वो हमारी बिजली के तार हैं, हमारी सड़कें हैं, वो बहुत सारी संपदा को बेच के 6 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा सरकार कर रही है।
2 दिन हुई बारिश से खड़ी और कटी फसलों को हुए नुकसान का तुरंत प्रभाव से आकलन करवाकर खराबा व फसल बीमा क्लेम दिलवाने व पूर्व का अभियान माफ करवाने सहित किसानों से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में कलेक्टर नटमली डेल से मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। पिछले 3-4 दिन में बरसात बहुत ज़्यादा हुई, बे टाइम की हुई, जिसमें कोई भी ऐसी फसल नहीं है, चाहे आपके धान को ले लो, चाहे आप नरमे को ले लो, मूंग को ले लो, ग्वार को ले लो, सभी फसलों का नुकसान हुआ। तो एक तो हमारी मांग ये है कि अभियान है उसको माफ़ किया जाए, और दूसरा इसका सर्वे करवा करके मुआवजा दिया जाए। दूसरा एक सरसों की सोइंग ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी ये बरसात हुई है और जगह खाली है, तो सरसों की सोइंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पानी भी कम लेती है। तो उसमें बीज है वो बहुत ही महंगे भाव पर मिल रहा है, तो उसको मॉनिटर करे थे। तीसरा DAP की शॉर्टेज है, तो उसके लिए कलेक्टर साहब ने कहा कि हम लगे हुए हैं इसको करने के लिए। चौथा आपके नहरी पानी है, उसमें 7-8 के अंदर मैं खुद चेयरमैन था उस टाइम में, यही डैम की स्थिति थी, कोई 5 फुट ऊंचा नीचा होगा, लेकिन 6-6.5 बारी दी थी। अब भी आप किसान को बारी नहीं दोगे, खुदा न खास्ता अगर सर्दियों में बरसात आ गई तो कुछ उसमें बोया नहीं है तो होगा क्या। इसलिए किसान को 4 में से 2 ग्रुप चला करके अभी पानी देना चाहिए। धान की खरीद है वो अभी मेरी MP साहब से अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो फाइल है वो दिल्ली चली गई है और सेक्रेटरी लेवल तक पहुंची है, आज या कल में हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे उन्होंने बताया। आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार खन्ना का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस पार्टी के लोग डूबने से बचने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं। उन लोगों के लिए आम जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। खन्ना ने दावा किया कि पंजाब की कांग्रेस व अकाली दल पार्टी के कुछ लोग आम जननीति के पंजाब प्रभारी बलविंदर सिंह सोढ़ी के संपर्क में हैं। वे आम जननीति पार्टी की विचारधारा को अपनाकर पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी उन लोगों के नामों का खुलासा आम जननीति पार्टी की ओर से किया जाएगा। आम जननीति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खन्ना ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने का दावा करने वाली व अहिंसा का देश संदेश देने वाले राजस्थान की कांग्रेस सरकार खुद ही हिंसा कर रही है। जब किसान अपने हक अधिकार मांगने के लिए प्रशासन के पास जाता है तो पुलिस को हथियार बनाकर उन निहत्थे किसानों पर वार करवाती है। आम जननीति पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। खन्ना ने कहा कि धान की सरकारी खरीद की मांग करे किसानों व मजदूरों पर कलेक्ट्रेट के समक्ष पुलिस की ओर से बर्बरता से लाठीचार्ज कर घायल करने की घटना का आम जननीति पार्टी कड़ी निंदा करती है। खन्ना ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी घटना पर कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को मौत की घाट उतार दिया गया। यह लोकतंत्र पर हमला है। आम जननीति पार्टी इसकी भी निंदा करती है और सरकार से न्याय की उम्मीद करती है। प्रेस वार्ता में पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। जो हमीरपुर किसान मजदूर आंदोलन कर रहे थे, उन पर जो अत्याचार हुआ उस पर भी हम ये निंदनीय घटना की निंदा करते हैं। और केंद्र में बैठे अमित शाह भाजपा की सरकार के अंदर जो भाजपा के लोग हैं, गुंडागर्दी उनकी बंद कराए और उन पर अन्य अन्य धाराओं में केस चलाकर, और जो किसान मरे हैं उनकी घर वालों को अच्छा मुआवजा दे करके उन्हें हौसला अफजाई करें। एक हमारे हनुमानगढ़ की घटना भी, जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वह कहते हैं कि हम गांधीवादी नीति पे चलते हैं, और ये गांधीवादी नीति नहीं कि एक निहत्थे किसानों पर अपनी मांग रखने के लिए जब किसान गए तो उन पर लाठियां बाजी गई, क्योंकि प्रशासन कांग्रेस ने जो लगा रखा है वो कांग्रेस पार्टी का मुख्य व्यक्ति होते हैं। वही लोग अगर अत्याचार करेंगे तो आम जन की समस्या कौन सुनेगा। कांग्रेस पार्टी के लोग
गांधीवादी नीति को छोड़कर जो हिटलरशाही इन्होंने अपना रखी है, झूठे केस बनाकर मजदूर किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये बड़ी निंदनीय घटना है। टाउन स्थित वीएम कॉलेज में बुधवार को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से भाषण, पोस्टर व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता के तहत गांधी अतिथि नहीं भविष्य भी हैं, मनरेगा एक्ट सहित अन्य विषयों पर छात्राओं ने अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि हमें गांधी को पढ़ना ही नहीं बल्कि उनके सिद्धांतों पर भी चलना चाहिए। कार्यक्रम में एनएसएस प्रभारी शायना बरदार सहित अन्य स्टाफ मौजूद था। स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अपने भारत के सामने बड़ी चुनौती तो ये थी कि ग्रामीण भारत को कैसे समृद्ध किया जाए। तो ग्रामीण भारत को समृद्ध कराने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर देना जरूरी था, बहुत जरूरी था। तो जो अवसर दिए गए उनमें एक रोजगार गारंटी एक ये योजना शुरू की गई थी। इसके अंदर रोजगार को दिया जाता है और 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर इस व्यक्ति को काम दिया जाता है। और मजदूर शब्द छोटा नहीं होता है। मजदूर शब्द के ऊपर मैं 2 लाइनें कहूँगी कि मजदूरों ने ही बनाया है ये लाल किला और ये ताज, मजदूरों ने ही बनाया है ये लाल किला और ये ताज, नवाबों ने तो सिर्फ उनका नाम ही रखा है। तो मजदूरों ने, तो हम आज से बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर जो झोपड़ियाँ वो मजदूरों ने ही बनाई है। अवसर पर ये एक वीक का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और छात्राओं के द्वारा कोरोना की जिस महामारी से हम निकले हैं, जिस समय से हम निकले हैं, उसके बाद में जो ऑफलाइन का जो हम लोग अब आनंद ले रहे हैं उसमें छात्राओं के मन में जो खुशी मिल रही है। कितने समय बाद में हमने रंगोली और इस तरह की संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम के तहत जो आनंद की अनुभूति होती है वो ऑनलाइन नहीं होती है। ये जो कार्यक्रम है वो हमारे महाविद्यालय कन्या स्नातकोत्तर में रखा गया और इससे सभी को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ क्योंकि ये गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया। गांधी जी स्वयं से स्वच्छता प्रेरक रहे और स्वच्छता के लिए ही उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं उन पे हमें भी अमल करना चाहिए और अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। व्यापार मंडल गर्ल्स पीजी कॉलेज के अंदर गांधी जयंती जी का जैसे 150वीं जयंती अभी तक हम मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमने बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में भी जैसे मनरेगा एक्ट पे भी चल दिया और गांधी जी अतीत ही नहीं भविष्य भी है और उसी उपलक्ष्य में हमने पोस्टर प्रतियोगिता करवाई है और उसी उपलक्ष्य में बच्चों ने आज रंगोली भी बनाई है गांधी जी को अपना भविष्य में जानने के लिए कि हमें गांधी जी को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उन्हें पूरा समझना भी चाहिए। गांव बावरिया वाली ढाणी में 24 सितंबर को दिन दहाड़े हुए वृद्धा के कानों से बालियां छीनने की वारदात का सदर पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सदर थाना क्षेत्र के गांव डबली राठान मौलवीवास के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त बिना नंबरी बाइक भी बरामद कर ली है। सदर थाना प्रभारी चंद्रभान दुआ ने बताया कि 24 सितंबर को लालिकोर बावरी निवासी बावरिया वाली ढाणी ने थाना में रिपोर्ट दी थी कि 24 सितंबर को दोपहर वे अपने घर पर सो रही थी। उसी समय 2 युवक मोटरसाइकिल लेकर घर आए और कहा कि उन लोगों को भूख लगी है, खाने के लिए कुछ तो दे दो। इस पर वह चारपाई से खड़ी होकर खाना लेने के लिए अंदर जाने लगी तो एक युवक ने झपटा मारकर कानों में पहनी सोने की बालियां छीन ली। बालियां छीनकर दोनों जने मोटरसाइकिल लेकर भाग निकले। इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद को सौंपी गई। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थाना स्तर पर अलग अलग टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। टीमों ने निरंतर अथक प्रयास और मेहनत से अनुसंधान के दौरान थाना क्षेत्र में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और घटना से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा कर मंगलवार को वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सोनू निवासी वार्ड नंबर 2 डबली राठान और गुलशन धानक निवासी डबली राठान को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली। बुधवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस कस्टडी ली गई।
आरोपियों से पूछताछ कर छीनी गई बालियों की बरामदगी के साथ अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। थाना क्षेत्र में बावरियों की ढाणी के अंदर 24 तारीख को श्रीमती लाली कौर है, जो 70 वर्षीय वृद्धा है, वो अपने घर पे सो रही थी। तो दो अज्ञात व्यक्ति आए मोटरसाइकिल पे और खाना देने की बात को लेकर उनसे बात की कि वो खड़ी हुई थी। उन दोनों खानों की सोने की बालियाँ थी, वो छीन करके फरार हो गए। उसके बाद घटना की गंभीरता देखते हुए वृद्ध महिला थी जो घर पे अकेली थी, इसकी गंभीरता के मद्देनजर श्रीमान एसपी साहब के भी निर्देश थे कि छीना जब्ती की जो घटनाएं हो रही हैं उनके मद्देनजर टीमें गठित करके उनको ट्रेस आउट किया, जिस पर 2-3 टीमें अलग अलग थाने में गठित की गई थी। और सीसीटीवी की फुटेज तथा आसूचना एवं तकनीकी सहयोग से कल 2 मुलजिमान सोनू और एक गुलशन कुमार है, दोनों डुबली के रहने वाले हैं, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में पेश करके उनका पुलिस कस्टडी लेंगे। और भी कितनी वारदात की हैं उनके संबंध में तफ्तीश की जाएगी। और भी वक्त है ब्रेक का। महाराजा अग्रसेन जयंती की पूर्व बेला पर आग्रोहा विकास ट्रस्ट की टाउन इकाई की ओर से पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत ट्रस्ट सदस्यों की ओर से रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सिटी व पटनेर पर्यावरण समिति के सहयोग से टाउन की नई धान मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन मार्ग पर सड़क के बीच बने डिवाइडर के बीच पौधे लगाए। कार्यक्रम के तहत करीब 150 पौधे लगाए गए। साथ ही लगाए गए पौधों की देखभाल करने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी समस्या बनी हुई है। महाराजा अग्रसेन की जयंती के शुभ अवसर पर आग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई हनुमानगढ़ टाउन द्वारा सर्व समाज के माध्यम से धानमंडी के दुकानदारों के साथ मिलकर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जो बड़ा उत्साहपूर्वक रहा। और आगे कल महावीर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और उसमें हमारी संस्था द्वारा महाराजा अग्रसेन जी का कैलेंडर का विमोचन भी किया जाएगा। और साथ में जो हमारे संस्था के सदस्य थे, फाउंडर सदस्य भी हैं, उनका कुछ का निधन हो गया है, उनकी फोटो का अनावरण भी किया जाएगा। आग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई के तत्वावधान में हनुमानगढ़ टाउन की नई धान मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन मार्ग पर पौधारोपण का कार्य शुभारंभ किया गया। चूंकि कल महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, इसलिए पूर्व बेला पर रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सिटी व पटनेर पर्यावरण समिति हनुमानगढ़ टाउन के सहयोग से करीब आज 150 पौधे लगाए गए हैं। चूंकि यह महाराजा अग्रसेन मार्ग लगभग 1 किलोमीटर पर फैला हुआ है, इसलिए वहां पर 300 पौधे लगातार ये कार्यक्रम आग्रोहा विकास ट्रस्ट द्वारा जारी रहेगा। वह एक हर्ष और खुशी का विषय है। कोरोना काल में मैंने नज़दीक से देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है, तो ये पर्यावरण दूषित होने की वजह से ये काम हुआ था। और मैं इस आग्रोहा विकास ट्रस्ट की तरफ से उनको बधाई दूंगा कि जिन्होंने इस कार्य में अपना योगदान, अपना सहयोग दिया और ये जो पौधे लगाए गए हैं, इनको इन्होंने साथ संभाल का जिम्मा अपने ऊपर लिया है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वें जयंती वर्ष के क्रम में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे गांधी सप्ताह के 5वें दिन बुधवार को जिला मुख्यालय पर गांधी पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा को जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने को लेकर गठित जिला स्तरीय समिति के संयोजक टाउन विजय, उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग और नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी मधु यादव की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार धन्याराम मीणा, पीआरओ सुरेश बिश्नोई व कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमोहन सोखल आदि भी मौजूद थे। गांधी पदयात्रा का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी प्रतिमा से जंक्शन में तिलक सर्किल तक किया गया। पदयात्रा में सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं व नेहरू युवा केंद्र की स्काउट गाइड ने हिस्सा लिया। पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले अतिथियों की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी पार्क में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। एडीएम रामरतन सौकरिया ने बताया कि गांधी सप्ताह के छठे दिन गांधी जी पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन टाउन स्थित ट्रैफिक थाना परिसर स्थित हॉल में रखा गया है। 8 अक्टूबर को गांधी बनो प्रतियोगिता का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में सुबह 8 बजे किया जाएगा। इसमें जिले का कोई भी बच्चा शामिल हो सकेगा। कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी सप्ताह के तहत गांधी पदयात्रा स्काउट के बच्चों द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो उसका इनॉग्रेशन था और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण का प्रोग्राम था। पधारे हुए सभी अतिथियों का, सभी बच्चों का अभिनंदन। अहिंसा परमो धर्म, गीता में लिखा है, ये गांधी जी के कथन थे और यही इस क्षेत्रवासियों को मैं गांधी जी की तरफ से संदेश देना चाहूंगा, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से, कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। युवा केंद्र की तरफ से एक पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे एसडीएम अभी गर्ग जी ने और तहसीलदार जी ने, पीआरओ साहब ने और नेहरू युवा केंद्र के जो यहाँ की समन्वयक है मधु यादव जी ने आज हरी झंडी देकर पद यात्रा को रवाना किया। राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, जो गांधी जी के कार्यक्रम चलाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम युवा वर्ग को और जन जन तक गांधी जी के विचारों को पहुंचाएं, उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्गा पूजा समिति टाउन की ओर से मिथिला हनुमान मंदिर टाउन में दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन 7 से 15 अक्टूबर तक होगा। इस उपलक्ष्य में मिथिला हनुमान मंदिर से 151 कलशों के साथ यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा को हरी झंडी पार्षद अर्चित अग्रवाल, भैरव ठाकुर, समिति अध्यक्ष श्यामलाल ने दिखाई। इस 16वां दुर्गा पूजा महोत्सव हो रहा है, जो ये मिथिला सेवा समिति द्वारा और माता रानी का हर साल के भांति इस साल भी कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से ये इस साल कर रहे हैं। पिछले साल ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए। इस बार बहुत ही संक्षिप्त में शहरों से ना होके छोटे छोटे बाड़ों में लेके हम महामाई का गुणगान करते हुए और ये कलश यात्रा को, शोभा यात्रा को निकालेंगे। इसमें लमसम 151 कलश हैं और सभी की समानता दूरी बनाते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये निकालेंगे। तो हमारा जी 7 तारीख को फर्स्ट नवरात्रा है और ये प्रोग्राम 15 तारीख तक चलेगा हमारा। आज कलश यात्रा है, हम लोग माता के कलश यात्रा में भाग लिया है और पिछले बार लॉकडाउन के करके कुछ हुआ नहीं, इस बार इसलिए भगवान करे ये बीमारी हट जाए, जो हम लोग हर साल ऐसे कलश सके। दुर्गा समिति द्वारा योजना होया जा रहा है, जो इस बार हम 2 साल से कोरोना की वजह से मना नहीं पाते थे, इस करके इस बार 7 तारीख को नवरात्रा शुरू है, हम कलश यात्रा धूमधाम से मनाएंगे। माता से ये प्रार्थना करते हैं हर एक साल ऐसे ही धूमधाम से योजना किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।